नमस्कार। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में दो शब्द बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलते हैं। एक है विज्ञान, जो है विकास का पर्याय, और दूसरा है आध्यात्म, जो है शांति का पर्याय। दोनों सुनने में दो अलग अलग धाराएं हैं, दो अलग अलग शब्द हैं, या यूं कहें दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन इन दोनों का उद्देश्य, इन दोनों धाराओं का गंतव्य एक ही है, और वो है सत्य की खोज। एक और जहां विज्ञान तर्क, तकनीक और प्रयोग का सहारा लेता है, वहीं आध्यात्म आत्मा के जरिए उसी सत्य को खोजने का प्रयास करती है। इसी बात को लेकर के कि सत्य क्या है, इसरो और हिंदू धर्म महासभा के संयुक्त तत्वाधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। विज्ञान और आध्यात्मिकता दो ऐसी धाराएं जो दिखने में बिल्कुल भिन्न हो सकती है, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, और वो उद्देश्य है सत्य की खोज। जहां विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहा है, वहीं आध्यात्मिकता आत्मा की गहराइयों में जाकर शांति और सत्य को खोजने में जुटा है। When we talk of creation, we accept the creator. Unless you understand the creator, you cannot understand the creation. Then the question comes, is there a creator or not? And if there is, whether it is he or she or it, that's also another question. And if it is whatever that is, तीसरा प्रश्न है वो कहाँ है? सनातन धर्म कहता है कि सत्य की खोज महत्वपूर्ण है। अपने आप को पहचानने के लिए स्वयं का सत्य जानना जरूरी है। वैसे ही मानवता का विकास करने के लिए भी ब्रह्मांड को जानना जरूरी है, और इस दिशा में सनातन भी उत्तरोत्तर प्रयासरत है। उसी का एक उदाहरण ज्योतिष विज्ञान भी है। वैसे ही विज्ञान भी भौतिकी गणना को आधार मानकर नए नए आविष्कार कर इस ब्रह्मांड को जानने का प्रयास कर रहा है। सृष्टि ही बता रही है कि क्रिएटर है। तर्क क्या है? न्याय शास्त्र संघातानां परार्थत्वात्। इट्स एन असेंबली। Any assembly doesn't come into existence by itself. There has to be somebody who assembled. More so, it's a very intelligently and purposefully put together. Even this podium, it is intelligently and purposefully put together. Therefore, there is a slope. Therefore, there is a height. Therefore, there is a support. बुद्धिपूर्वक अपने आप कुछ नहीं होता है. Because assembly, nails don't come by itself and join, and wood planks don't join by itself. आज वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चिंतक दोनों इस बात पर सहमत हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा स्थान बहुत छोटा है। इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की जा रही है। क्या हम अकेले हैं? एक महान वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने इस प्रश्न को फर्मी विरोधाभास के रूप में प्रस्तुत किया था। एनरिको फर्मी ने ही सबसे पहले भौतिक विज्ञान के सूत्र का आविष्कार किया था। फर्मी का विरोधाभास कहता है कि ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन होना चाहिए, लेकिन हमें अभी तक उसका कोई प्रमाण क्यों नहीं मिल पाया है। साइंस खास ध्यान देता है कि यूनिवर्स एंड इट्स एरी साइलेंस, ये ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं या पूरी शांति है? आर वी अलोन? या फेमस साइंटिस्ट थे फर्मी, आपने नाम सुना होगा। ही यूज्ड टू से इट इज कॉल्ड फर्मी पैराडॉक्स एज इट इज। Ernesto Fermi in 1950 he famously posed the question, उसी तरह की, are we alone? In the same way it was postulated in a different way, where is everybody? हम कहाँ पे हैं? महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने अपने गुरु होने की भूमिका निभाई। सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हुए अर्जुन ने जब सवाल किए, तब कृष्ण ने उनके सारे संदेहों को दूर किया, उन्हें संदेह से मुक्त किया। इसी प्रकार वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चिंतक भी हमारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। और that itself prompted Abhijit ji is here, he's searching various exoplanets all across the world, universe, that there may be Earth-like planet somewhere else. That's why they are called exoplanets. It will be in some other Milky Way or some other part of the universe. Universe is so big, and in space, when we work on space, of course, we are all encompassed with the world around us.
our relatives, our children, our friends, our acquaintances. But the universe is so big that especially when our astronauts go to space, of course, India has not sent any astronauts. We are on the way to sending our own Gagannauts. We find that how minuscule are we? हमारा जो existence है, we are nobody in this whole universe, our existence. So that time we realize the vastness of the universe. And again, when we realize the vastness, again this question comes haunting again and again, that are we alone? पिछले साल भारत ने चंद्रयान मिशन के जरिए चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए जीवन के संकेतों की खोज की। ये प्रयास इस बात को समझने की कोशिश थी कि क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है और यदि है तो वो कैसा दिख सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो 2021 में लॉन्च हुआ, ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेत ढूंढने का प्रयास कर रहा है। वैज्ञानिक इन संकेतों को धरती के संदर्भ में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लैंडर तो चंद्र पे लैंड कर गया, but that orbiter had one payload called shape payload. It is trying to see from other part of the universe or other part of the space towards, it was looking towards Earth, पृथ्वी की ओर देख रहा था, and trying to find out the habitable planet, कि जहाँ पे life है, we know there is life on Earth, तो वो तो हमको सत्य पता ही है। तो कहीं दूर से चंद्र से हम देख रहे थे, that payload was trying to look at Earth to find out signatures, कि a living planet और habitable planet कैसा होता है। डॉक्टर देसाई ने इस पर कहा है कि पागलपन वो है जब हम एक ही काम बार बार करते हैं और अलग अलग परिणाम की उम्मीद रखते हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों हमें सिखाते हैं कि हमें नए रास्तों की तलाश करनी चाहिए। So that is the way we are trying to search. But यही correct method है, जरूरी नहीं है। This is one of the methods which we thought that it will help us to find out signatures of a planet or a star or any other object in the universe which has some form of habitable life. So this is our way of searching for extraterrestrial life, extraterrestrial intelligence. Till now, NASA ने इतने सर्च किए, इसरो भी अपने तरीके से थोड़ा बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। Total lack of evidence of intelligent life having ever arisen other than Earth. आज तक उसका कोई evidence नहीं मिला है। Even though all probability, everything, all our reasoning, logic, everything says that there has to be life somewhere else in the universe. आकाश गंगाओं में थोड़ी सी डगमगाहट ही हमें जीवन का संकेत दे सकती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा जिसे हम नहीं देख सकते वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हमारे समझ के दायरे से दोनों ही परे हैं। ये सारे कुछ ऐसे ही हैं जैसे हम आध्यात्मिकता के रहस्यों को खोज रहे हों। This body speaks by itself. Think of this WBC. They are all our CIA, NIA, CID, police. They are able to use a microscope to magnify them 5,000 times to look at them. But they have intelligence to know which are outside bugs. जिसको हम बुखार कहते हैं उसमें कुछ नहीं है, वो आउटसाइड बैक्टीरिया और हमारा WBC की फाइट में WBC हार रहा है, उतनी बात है। उससे लेके देखो डॉक्टर देसाई ने अभी बात की पूरी सृष्टि, सन एंड द गैलेक्सीज एंड द स्टार्स, इवन बिग बैंग इज एन इंटेलिजेंट क्रिएशन, इवन ब्लैक होल इज एन इंटेलिजेंट क्रिएशन, एवरीथिंग इज इंटेलिजेंट, सो देयर हैज टू बी अ क्रिएटर। आधुनिक समाज की समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ आना होगा। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, चाहे विज्ञान की दृष्टि से देखें या धर्म की, ये सब एक गहरी समझ की मांग करते हैं। हमें संवाद करना चाहिए, एक साथ मिलकर इस सृजन की माया को समझने का प्रयास करना चाहिए। You know the problem with the lexicon. Say when you say intelligence, in science itself, we have many definitions of intelligence. So we need to explain what is meant by intelligence, otherwise how a dialogue can happen. And also the other terminology like matter also. And even the creation. What do you mean by creation in scientific terminology and in philosophy? That also needs to be clearly discussed. Otherwise, a fruitful communication. Now, accept Hindu Dharma. I am proud to say that. सब कह रहे हैं गॉड को बिलीव करो, जैसे यू हैव टू बिलीव इन गॉड।
Only when only our Vedanta says you have to understand God. And understand as non-separate from you. ब्रह्मांड की अनंतता में हम एक संकेत की प्रतीक्षा में हैं। शायद वो संकेत कहीं है और शायद नहीं, लेकिन हमारे प्रयास जारी रहेंगे। विज्ञान और आध्यात्मिकता के माध्यम से एक दिन इस ब्रह्मांड की इस गूंज को सुन पाएंगे। The energy also, if you pardon me for a next session, we are talking about it. Now still I would like to ask you, is energy inert or conscious? तो आपने देखी पहले सत्र की कुछ झलकियां, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने, वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने और आध्यात्म जगत के चिंतकों ने इस बात पर मंथन किया कि क्या विचार और आध्यात्म एकजुट होकर के उस सत्य को पा सकते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या हम कोशिश कर रहे हैं उन सभ्यताओं तक पहुंचने की। ऐसे कई सवाल और ऐसे कई सवाल जवाब हमने इस सत्र में देखे हैं। आगे के सत्र में हम देखेंगे और ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मानवता के विकास के लिए, सभ्यता के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।